जिहून और सोयून के बीच की उलझनें अब गहरी हो रही थीं। जिहून ने स्वीकार किया था कि वह सोयून के बिना अधूरा महसूस करता है, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और। वह इस सवाल से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोयून के साथ हर मुलाकात उसे इस सवाल का सामना करने पर मजबूर कर देती। सोयून भी अब इस असमंजस में थी कि वह जिहून को सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है या फिर उसके लिए कुछ और महसूस करने लगी है। जब भी वह जिहून के करीब होती, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती, और जब जिहून उससे दूर होता तो उसे बेचैनी महसूस होती। स्कूल के बाद की मुलाकात। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद सोयून और जिहून बस स्टॉप के पास खड़े थे। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। ये वही खामोशी थी जो तब आती है जब दो लोग एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। सोयून ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, जिहून? जिहून ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें फेर लीं। नहीं, कुछ नहीं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन की कमी थी। तो फिर तुम इन दिनों इतने अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हो? सोयून ने सीधे सवाल किया। जिहून ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। जब तुम पास होती हो तो अच्छा लगता है, जब तुम दूर जाती हो तो कुछ खाली सा लगता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह क्या है। सोयून का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या था? क्या यह जिहून का तरीका था ये कहने का कि वह उसे पसंद करता है? तो तुम क्या सोचते हो? उसने धीरे से पूछा। जिहून कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद हमें इसे समझने के लिए थोड़ा और समय देना चाहिए। सोयून की उलझन उस रात। सोयून अपने कमरे में बैठी थी और जिहून की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। क्या वह भी मुझे पसंद करता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा? उसे एहसास हुआ कि जिहून अब सिर्फ एक दोस्त नहीं रह गया था। उसके लिए जिहून खास था, और अब यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने वाला था। स्कूल का माहौल हमेशा की तरह था, लेकिन जिहून और सोयून के बीच कुछ बदल रहा था। दोनों ही एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर रहे थे, लेकिन अपने एहसासों को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। जिहून की चुप्पी अब भी बनी हुई थी, और सोयून को उसकी खामोशी बेचैन कर रही थी। क्लास टेस्ट और नजदीकियां। एक दिन स्कूल में अचानक एक अनाउंसमेंट हुई। आज मैथ्स का सरप्राइज टेस्ट होगा, सभी छात्र अपनी सीट पर बैठ जाएं। सोयून को सुनते ही पसीना आ गया। मैथ्स उसका सबसे कमजोर विषय था, और वह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं तो गई, उसने धीरे से बड़बड़ाया। जिहून, जो उसकी बगल में बैठा था, मुस्कुरा दिया। डरो मत, मैं हूं ना। टेस्ट शुरू हुआ और सोयून के हाथ पैर कांप रहे थे। हर सवाल उसे किसी पहेली जैसा लग रहा था। तभी जिहून ने धीरे से उसकी ओर एक कागज बढ़ाया। उस पर हल किए हुए उत्तर थे। सोयून ने उसे घूरा और फुसफुसाई, धोखेबाजी मत कराओ, तो फिर फेल हो जाओ, जिहून ने मजाकिया अंदाज में कहा। सोयून ने गहरी सांस ली और खुद ही कोशिश करने लगी। जिहून ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। यही उनकी दोस्ती का एक खास पहलू था। वे एक दूसरे की मदद करते थे, चाहे हालात कैसे भी हों। स्पोर्ट्स डे और दिल की हलचल। स्कूल में स्पोर्ट्स डे नजदीक आ रहा था। सभी स्टूडेंट्स तैयारी में लगे थे, और जिहून को बास्केटबॉल टीम का कैप्टन चुना गया था। लड़कियां उसके चारों ओर घूम रही थीं, जिससे सोयून को अजीब सा महसूस हो रहा था। अरे सोयून, तुम भी भाग क्यों नहीं लेती? जीमिन ने पूछा। मैं? स्पोर्ट्स में? भूल जा, सोयून ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी अनाउंसमेंट हुई कि स्पोर्ट्स डे में एक कपल रेस होगी, जिसमें लड़का और लड़की एक साथ पैर बांधकर दौड़ेंगे। और मजे की बात यह थी कि जिहून ने सोयून का नाम लिखवा दिया था। तुमने मेरा नाम क्यों दिया? सोयून चौंक गई। क्योंकि तुम मेरी पार्टनर हो, जिहून ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सोयून का दिल तेज धड़कने लगा। ये पहली बार था जब जिहून ने उसे इस तरह अपने करीब महसूस कराया था। दौड़ और बढ़ता एहसास। स्पोर्ट्स डे का दिन आ गया। सोयून और जिहून दोनों ने अपने पैर एक साथ बांध लिए और दौड़ की तैयारी करने लगे। गिरा तो नहीं दोगे ना? सोयून ने घबराते हुए पूछा। अगर गिरी भी तो मैं पकड़ लूंगा,
जिहून ने आंख मारते हुए कहा। सीटी बजी और दौड़ शुरू हो गई। शुरुआत में दोनों तालमेल नहीं बैठा पाए और लड़खड़ाने लगे। बाएं, दाएं, नहीं बाएं, सोयून चिल्लाई। अरे एक साथ चलो। जिहून हंसा। धीरे धीरे उन्होंने रफ्तार पकड़ ली। दोनों साथ चलने लगे और यह छोटी सी दौड़ उनके रिश्ते की तरह लगने लगी, थोड़ी उलझी, थोड़ी मजेदार, लेकिन आखिरकार सही दिशा में बढ़ती हुई। जैसे ही वे फिनिश लाइन के करीब पहुंचे, सोयून का संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगी, लेकिन जिहून ने उसे पकड़ लिया। सोयून की धड़कनें तेज हो गईं। वह जिहून की बाहों में थी और दोनों की आंखें टकराईं। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। पहला एहसास जिहून ने धीरे से कहा, देखा, मैंने कहा था, मैं पकड़ लूंगा। सोयून कुछ नहीं बोल पाई। उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। उस रात जब सोयून अपने बिस्तर पर लेटी तो उसे पहली बार लगा कि वह जिहून को सिर्फ दोस्त नहीं मानती। क्या यह प्यार है? स्पोर्ट्स डे के बाद से ही सोयून और जिहून के बीच कुछ बदल चुका था। सोयून को अब एहसास हो रहा था कि जिहून उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। जब भी वह उसके करीब होता, उसका दिल तेज धड़कने लगता। लेकिन क्या जिहून भी ऐसा ही महसूस करता था, दोस्ती या कुछ और? सोयून इन दिनों बहुत सोच में डूबी रहती थी। उसकी सबसे करीबी दोस्त जीमिन ने आखिरकार पूछ ही लिया, क्या चल रहा है तुम्हारे और जिहून के बीच? कुछ भी तो नहीं, सोयून ने जल्दी से जवाब दिया। जीमिन ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुरा दी। अच्छा, तो फिर जब भी वो तुम्हारे करीब आता है, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो जाता है? सोयून कुछ नहीं बोल पाई। तुम्हें उससे प्यार हो रहा है ना? ना, नहीं। सोयून ने झट से इनकार किया, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। जिहून का अजीब बर्ताव उधर, जिहून भी कुछ बदला बदला सा था। पहले वह हमेशा सोयून के साथ मस्ती करता था, लेकिन अब वह कभी कभी उससे दूर दूर रहने लगा था। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान सोयून ने देखा कि जिहून किसी और लड़की के साथ बात कर रहा था। हाना, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की। वह दोनों साथ में हंस रहे थे और यह देखकर सोयून को अजीब सा महसूस हुआ। उसका मन किया कि वहां से चली जाए, लेकिन जी मिन ने उसे रोक लिया। तुम जल रही हो? बिल्कुल नहीं, सोयून ने तुरंत कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन की कमी थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था। क्या जिहून किसी और लड़की से बात नहीं कर सकता था? अचानक आई बारिश और जिहून का साथ स्कूल खत्म होते ही बारिश शुरू हो गई। सोयून छत के नीचे खड़ी थी जब जिहून उसके पास आया। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, उसने कहा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, सोयून ने ठंडे स्वर में कहा। क्या हुआ? जिहून ने उसकी आंखों में देखा। कुछ नहीं, सोयून ने मुंह फेर लिया, लेकिन जिहून उसे अच्छी तरह जानता था। वह मुस्कुराया और बोला, ओह, तो तुमने हाना को देखा, है ना? सोयून ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे बात करते हो। सच में? जिहून थोड़ा झुका और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तो फिर तुम इतनी नाराज क्यों हो? सोयून कुछ नहीं बोल पाई। वह खुद अपने जज्बातों को समझ नहीं पा रही थी। जज्बातों का पहला इकरार, बारिश अब तेज हो चुकी थी। जिहून ने अपना छाता खोला और बोला, चलो, अब बहस छोड़ो और मेरे साथ आओ। सोयून कुछ पल खड़ी रही, फिर चुपचाप उसके छाते के नीचे आ गई। चलते चलते जिहून ने धीरे से कहा, अगर मैं सच में हाना को पसंद करता तो क्या तुम्हें बुरा लगता? सोयून का दिल जोर से धड़कने लगा। न नहीं, उसने झूठ बोला। जिहून हंसा। झूठ बोलने में बहुत बुरी हो तुम, सोयून। सोयून ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद जिहून को भी उसके लिए कुछ खास महसूस हो रहा था। बारिश की उस शाम के बाद से ही सोयून का दिल बेचैन था। जिहून के शब्द अब भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अगर मैं सच में हाना को पसंद करता तो क्या तुम्हें बुरा लगता? सोयून जानती थी कि उसका जवाब झूठ था। उसे फर्क पड़ता था और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। लेकिन क्यों? क्या वह सच में जिहून को सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा मानने लगी थी? जिहून का नया दोस्ताना व्यवहार। अगले कुछ दिनों में जिहून का व्यवहार और अजीब हो गया। पहले वह हमेशा सोयून के साथ रहता था,
लेकिन अब वह कभी कभी हाना के साथ भी दिखने लगा। वह अब भी सोयून से बातें करता था, लेकिन कुछ बदल गया था। सोयून को बुरा लग रहा था, लेकिन वह यह जाहिर नहीं कर सकती थी। तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता? जीमिन ने उससे पूछा। बिल्कुल नहीं, सोयून ने फिर वही झूठ दोहराया। जीमिन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। अच्छा, तो फिर जब भी वह हाना के साथ होता है, तुम उसे इतने ध्यान से क्यों देखती हो? सोयून चुप हो गई। स्पेशल डे की अनाउंसमेंट स्कूल में हर साल की तरह स्पेशल डे मनाया जाने वाला था, जहां हर स्टूडेंट को अपने किसी खास दोस्त के साथ समय बिताने के लिए एक कार्ड देना होता था। यह स्कूल की एक मजेदार परंपरा थी, लेकिन इस बार सोयून को अजीब लग रहा था। हर कोई अंदाजा लगा रहा था कि जिहून हाना को कार्ड देगा। अगर उसने हाना को दे दिया तो? सोयून के मन में यह सवाल घूम रहा था। जिहून का कार्ड और सोयून की बेचैनी। स्पेशल डे पर सभी स्टूडेंट्स कार्ड लेकर आए थे। सोयून के पास कार्ड था, लेकिन वह कंफ्यूज थी कि उसे जिहून को देना चाहिए या नहीं। जब उसने देखा कि जिहून हाना की तरफ जा रहा है, तो उसका दिल बैठ गया। लेकिन तभी कुछ हुआ जिससे सब चौंक गए। जिहून ने कार्ड सोयून के हाथ में रख दिया। ये मेरे लिए? सोयून हकला गई। और किसके लिए? जिहून ने मुस्कुराते हुए कहा। सोयून की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन मैंने सोचा था कि तुमने गलत सोचा, जिहून ने हल्की हंसी के साथ कहा। दिल की बात स्कूल के बाद सोयून अब भी कार्ड को निहार रही थी। तुम इतनी हैरान क्यों हो? जिहून ने पूछा। मैंने सोचा था कि तुम हाना को कार्ड दोगे, सोयून ने धीरे से कहा। तुमने क्या सच में यही चाहा था? जिहून ने पूछा। उसकी आंखों में कुछ खास झलक रहा था। सोयून ने कुछ नहीं कहा। जिहून ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर मैंने हाना को कार्ड दिया होता तो क्या तुम्हें बुरा लगता? सोयून ने उसकी आंखों में देखा। यह वही सवाल था जो उसने बारिश वाली रात पूछा था। इस बार सोयून झूठ नहीं बोल पाई। हाँ, लगता, जिहून मुस्कुराया। तो फिर? सोयून ने पहली बार अपने दिल की सुनी। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन जब तुम किसी और के साथ होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तुम मुझसे दूर जाते हो तो सब अधूरा लगता है। जिहून ने उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे भी। सोयून का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह प्यार था? क्या सोयून और जिहून अपने एहसासों को स्वीकार करेंगे, या फिर यह सिर्फ एक मोमेंट भर था? जानने के लिए सुने अगला पार्ट।